Hello my dear students, in this video I am going to tell you about important notes and the question answer of this chapter, Discovering Tut. The saga continues. This is chapter 3 by A.R. Williams. सो बिगिनिंग में बेटा मैं थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लाई हूँ जो MCQ में हेल्प करेगा. व्हेन वॉज टॉम्ब ऑफ टट डिस्कवर्ड? 1922. व्हेन वॉज टट्स मम्मी CT स्कैन? 5 जनवरी 2005. व्हेन डिड टट डाई? मोर देन 3300 years ago. When did Howard Carter discover Tut's tomb? 1922. Who was Zahi Hawass, Secretary of General Egypt Supreme Council of Antiquities? When was starting fact discovered? 1968. Who was Amenhotep, Tut's father or grandfather? Who were Aten and Amun, major gods of Egyptian? What is meaning of Tutankhamun, living image of Amun? Who is soul of Orisis? Orion. Who is Osiris, the god ऑफ द आफ्टर लाइफ? तो बेटा थोड़े से क्वेश्चंस हैं 10-11 जो कि MCQ में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. चलिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बिगिन करते हैं. वह टट कौन था? ही वॉज द लास्ट एयर ऑफ रॉयल फैमिली ऑफ इजिप्ट. वह रॉयल फैमिली थी, एक राजा का परिवार था, तो उसका लास्ट उत्तराधिकारी था. एयर होता है उत्तराधिकारी. टट की मृत्यु कब हुई? जब वो टीनेजर था, क्योंकि बेटा उसकी उम्र नहीं बताई है कि वो किस उम्र में मरा है, तो हम टीनेजर लिखेंगे. क्यों टट की बॉडी को CT स्कैन किया गया? टट की बॉडी को CT स्कैन किया 2 कारणों की वजह से. एक तो यह जानने के लिए कि उसकी डेथ का कारण क्या था, कॉज ऑफ हिज डेथ, और दूसरा यह जानने के लिए कि जब वो मरा तो उसकी उम्र कितनी थी, एज व्हेन ही डाइड. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. वाई वॉज टट्स बॉडी CT स्कैन? वेयर वॉज टट सिरीमेटेड, मतलब उसको कहाँ दफनाया गया था? वैलीज़ ऑफ किंग्स. उसको दफनाया गया था वैलीज़ ऑफ किंग्स में. वट हैपन व्हेन टट वॉज टेकन आउट ऑफ हिज ग्रेव? जब उसको कब्र से निकाला तो क्या हुआ? तो फिर बहुत तेज़ तूफ़ान चलने लगा, रेत उड़ने लगी हवाओं के साथ, आसमान में काले काले बादल मंडराने लगे, और जो वातावरण था वो बहुत भय का था और बहुत डर का था. A strong wind with dust blew, clouds overcast the sky. There was an environment of terror all around. डिस्क्राइब टॉम्ब ऑफ टट. टट की कब्र को डिस्क्राइब करते हैं. जो इसकी कब्र थी बेटा वो एक क्रैम्ड रॉक कट के में थी और ये 26 फीट गहरी थी. और जब हम कब्र में जाएंगे तो जो दीवारें थी वो म्यूरल पेंटिंग से बनी हुई थी. और जब हम वहाँ पे गए तो जो कब्र है, जो कॉफिन है, तो वो जो कॉफिन का ढक्कन है उसके ऊपर गिल्डेड फेस था टट का. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से लिखिएगा, ईजी लैंग्वेज में प्रोवाइड किया. What did Carter, the British archaeologist, do with Tut's mummy? बेटा ये 1 word क्वेश्चन में ये भी आ सकता है. Who was Carter? तो आपका होगा ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट. 1 word में भी कर सकते हैं. Carter found a shroud decorated with willow, olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. जब कार्टर ने कब्र को देखा, खोदा, तो वहाँ पे उसको पता चला कि जो बॉडी है वो सफ़ेद कफन से लिपटी हुई थी और उसके ऊपर डेकोरेशन के लिए इतना सारा ये जो सामान आपको भी मेंशन किया ये सब डाला हुआ था. ठीक है. और इससे ये पता चलता है कि जब उसको दफनाया गया होगा तो मार्च और अप्रैल का समय रहा होगा, क्योंकि मार्च और अप्रैल के समय में ही विलो जो पौधा होता है इसके फूल होते हैं, ऑलिव लीव्स दिखाई देते हैं, और लोटस फ्लावर्स उसके ऊपर था. और बाद में उसने क्या पाया? लेटर ही फाउंड रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन एंड फिक्स द मम्मी विद हिज गोल्ड कॉफिन. और फिर रेसिन डाला जाता है इन ममीज़ के ऊपर, तो वो जो रेसिन था वो बहुत हार्ड हो गया, और उसके हार्ड होने से जो टट की जो मम्मी थी वो गोल्ड कॉफिन के साथ चिपक गई, बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से चिपक गई थी बेटा. ही पुट मम्मी इन 149 डिग्री फ़ारेनहाइट हीट. और उसके बाद उसने मम्मी को गोल्ड कॉफिन से जुदा करने के लिए 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की गर्मी में रखा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ. अब वो निराशावादी हो गया, होपलेस हो गया, और फिर उसने चीज़ल की मदद से, चीज़ल होता है छेनी, फिर उसने चीज़ल की मदद से टट की मम्मी को उसके गोल्ड कॉफिन से अलग करने की कोशिश की, और इसकी वजह से जो टट की मम्मी है उसका बहुत सारा डैमेज हुआ.
दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट. वाई वॉज किंग टट क्रिमेटेड विद सो मैनी थिंग्स. ये जो राजा टट है, जब इसकी मृत्यु हुई तो बहुत सारी चीज़ें इसके साथ दफनाई गई थी. खाने पीने का सामान, बहुत सारे वस्त्र, बहुत सारे आभूषण. तो ऐसा क्यों हुआ? इट वॉज़ बिलीव्ड दैट देयर वॉज लाइफ आफ्टर डेथ. ऐसा माना जाता था कि मरने के बाद भी जीवन है. और ये जो राजा महाराजा होते थे, इनके पास बहुत सारा धन होता था, तो इनको लगता था हम अपने धन अपने साथ लेके जाएंगे और मरने के बाद जो ज़िंदगी होती है उसमें भी ऐश और आराम से रहेंगे. और इसीलिए जब इनके कब्र में बहुत सारा सामान रखा जाता था, खाने पीने का, ऑर्नामेंट्स, ताकि जो इनकी ज़िंदगी है मरने के बाद वाली, उसमें ये आराम से रह पाएँ. What was starting fact revealed by an anatomy professor? एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने क्या बात बताई? He revealed that his heart bone and ribs are missing. एक एनाटॉमी प्रोफेसर है, उसने जब टट की मम्मी को देखा तो उसने कहा कि ये जो किंग टट है, इसका हार्ट बोन और इसकी जो रिब्स है वो मिसप्लेस है. इट्स नॉट हार्ट बोन, दिस इज़ ब्रेस्ट बोन. ठीक है ना. सो जो उसकी जो ब्रेस्ट बोन है वो, या चेस्ट बोन कहिए बेटा, उसकी जो चेस्ट बोन है वो और जो उसकी रिब्स है वो मिसप्लेस हो रखी है. कितने साल तक राजा टट ने शासन किया? 9 साल तक. एक्चुअल क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा. ये जो राजा टट था, इसके बॉडी को हमने क्यों इतने सारी बार स्क्रूटनी हुई है, मतलब इतना सीटी स्कैन क्यों हुआ? किंग टट की बॉडी का हैज़ बिन सब्जेक्ट टू रिपीटेड स्क्रूटनी बिकॉज, ये आप क्वेश्चन से उतारिएगा, इसका बॉडी का काफ़ी सारा स्क्रूटनी हुआ है पहली बार यह जानने के लिए कि इसके साथ इतना सारा धन संपदा क्यों दफनाई गई. तो वो जो धन संपदा है, वो ऑर्नामेंट्स हैं, वो जो जेवर हैं, वो जो कपड़े हैं, उन सब चीज़ की स्टडी करने के लिए. दूसरा, यह जानने के लिए कि वो उसका डेथ किस प्रकार हुआ है. मैनर ऑफ हिज डेथ वॉज नॉट क्लियर. यह जानने के लिए भी उसकी बॉडी का सीटी स्कैन व स्क्रूटिंग हुई. और तीसरा, यह जानने के लिए कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसकी उम्र कितनी थी. सो ये 2-3 बातों की वजह से बार बार किंग टट की बॉडी को स्क्रूटिंग किया गया या सीटी स्कैन किया गया. ये जो कार्टर था, इन्वेस्टिगेशन, इसकी इन्वेस्टिगेशन को गलत क्यों माना गया? रिसेंटेड मतलब इसको गलत क्यों ठहराया गया? पहली बात, इट वाज रिसेंटेड बिकॉज, इसीलिए गलत माना गया क्योंकि एक तो अनसाइंटिफिक मेथड फॉर इन्वेस्टिगेशन, इसने अनसाइंटिफिक मेथड से इस इन्वेस्टिगेशन किया. अब बताओ, चीज़ल छेनी की मदद से ये मम्मीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो ये गलत था. उसके बाद जो चार्टर है, इसका फोकस यह जानने के लिए नहीं था कि सभ्यता संस्कृति क्या रही होगी, ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या रहा होगा. उसको ज़्यादा रुचि ट्रेजर में थी, खजाने में थी. इन्हीं कारणों के वजह से जो कार्टर का इन्वेस्टिगेशन है उसको रिसेंटेड किया. कार्टर ने छेनी की मदद से क्यों राजा की जो मम्मी है, किंग टट की जो मम्मी है, उसको छेनी की मदद से क्यों उसने सेपरेट करने की कोशिश की? द रिचुअल रेसिन्स हैड हार्डन एंड फिक्स टट बॉडी विथ सॉलिड गोल्ड कॉफिन. ये जो रिचुअल रेसिन्स होता है, एक प्रकार के पदार्थ होता है, ये मम्मीज़ के ऊपर डाला जाता है. तो इसके वजह से जो किंग टट की जो बॉडी है वो चिपक गई थी उसके गोल्ड कॉफिन के साथ. और बहुत ज़्यादा जोर उसने लगाया, फिर भी वो बॉडी को जुदा नहीं कर पाया गोल्ड कॉफिन से. उसके बाद उसने तपती हुई गर्मी में रखा बॉडी को, जैसे मैंने आपको बताया था 149 फ़ारेनहाइट डिग्री में रखा, फिर भी वो जो रेसिन है वो पिघला नहीं. इसीलिए अंत में कार्टर ने क्या किया, छेनी लिया और छेनी से उसने किंग टट की मम्मी को उसके गोल्ड कॉफिन से जुदा करने की कोशिश की. जो किंग टट था उसको क्यों इतने सारे खजाने के साथ, सामान के साथ दफनाया गया? इजिप्ट के जो लोग थे वो बिलीव करते थे रिसरेक्शन ऑफ द डेड. रिसरेक्शन ऑफ द डेड मतलब मरने के बाद लाइफ पे वो यकीन करते थे और उनको लगता था कि मरने के बाद जो ज़िंदगी है वो लग्जीरियस होनी चाहिए. इसीलिए वो काफ़ी सारा लग्जीरियस सामान राजाओं के साथ दफनाते थे. रे जॉनसन ने एक्हेटन को वैकी क्यों कहा? वैकी का मतलब पागल क्यों कहा? एक्हेटन मीन्स द सर्वेंट ऑफ द एटन. और एटन कौन है? द सन डिस्क, मतलब एक सन डिस्क, सूरज से रिलेटेड कोई गॉड होगा बेटा. और इसी वजह से जो ये एक्हेटन था, इसने क्या किया, ही मूव्ड हिज रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम ओल्ड सिटी ऑफ थीव्स टू द न्यू सिटी ऑफ एक्हेटन. उसने जो
रिलीजियस कैपिटल थी, धार्मिक जो राजधानी थी वो उसने थीब्स से हटा के अखेटन में लेके गया। और वहाँ पे वो जो जगह का नाम था, सिटी का नाम था अखेटन में, उसका नाम था अमरना। उसके बाद उसने ये जो अखेटन है, इसने क्या किया, इसने अमुन भगवान की सभी मूर्तियों को तोड़ा और मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों को बंद कर दिया। अमुन कौन था? ये भी इजिप्ट का एक बहुत प्रसिद्ध भगवान थे और इसीलिए अखेटन ने क्या किया, इसकी मूर्तियों को तोड़ना स्टार्ट किया, मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया। यही दो कारणों की वजह से रे जॉनसन ने कहा कि अखेटन एक वैकी था, अखेटन पागल था। सिटी स्कैन्स के क्या रिजल्ट थे? सिटी स्कैन का जो रिज़ल्ट था वो बहुत एनकरेजिंग था, बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक था। जब सिटी स्कैन हुआ तो 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस को क्रिएट किया गया क्रॉस सेक्शंस में। और जब उन्होंने ऐसे किया तो सबसे पहले एक ग्रे हेड नज़र आया राजा टट का, उसके बाद उसका नेक वर्टिब्रेट नज़र आया और जिससे पता चल रहा था कि किंग टट का जो बदन है, शरीर है, हड्डियां हैं, वो बिल्कुल ठीक है, उसके बॉडी के साथ कुछ भी नहीं हुआ। सो इमेजेस ऑफ हैंड, रिब केज वेर ऑल्सो ब्राइट, और जो उसके हैंड हैं, उसके जो रिब केज है, वो सब बिल्कुल ठीक था। सो इससे ये पता चलता है कि किंग टट के बदन के साथ कुछ भी गलत नहीं था, उसके अंगों के साथ कुछ भी नहीं किया गया, उसकी कोई हड्डियाँ टूटी हुई नहीं थी। ये हमें पता चला जब उसका सीटी स्कैन हुआ 2005 में। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, किंग टट इजिप्ट की पहली ऐसी ममीज़ हैं जिसको स्कैन किया गया और डेथ में भी वो सबसे आगे रहे और लाइफ में भी सबसे आगे रहे। हमें सेंटेंस को एक्सप्लेन करना है। किंग टट की जो मम्मी हैं उसको सबसे पहले स्कैन किया गया एक्सरे की मदद से, और उसके बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर है, उसने 1968 में किंग टट की मम्मी को एक्सरे किया। उसके बाद दोबारा 5 जनवरी 2005 में दोबारा सीटी स्कैन हुआ किंग टट की मम्मी का। तो मरने के बाद भी जो किंग टट था वो पहली मम्मी थी जिसका सीटी स्कैन हुआ है। और जब किंग टट जिंदा था तो भी वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा फेमस था। इसीलिए कह रहे हैं कि जब वो जिंदा था तभी भी वह इजिप्ट के सभी लोगों से आगे था और मरने के बाद भी वह सभी लोगों से आगे रहा, क्योंकि यही पहली मम्मी है जिसका सीटी स्कैन हुआ और जिसका एक्सरे किया गया। सो आई होप स्टूडेंट्स ये MCQ क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर्स आपको पसंद आए होंगे। आपको अच्छा लगता है वीडियो तो बेटा लाइक ज़रूर करा करो और कॉम्प्लीमेंट्स भी ज़रूर दिया करो, हमें अच्छा लगता है। थैंक यू, बाय बाय।